इस टीवी में फॉल्ट है नो पिक्चर का। ये आई फाल्कन का 55 इंच का टीवी है। इस फॉल्ट को देखते हुए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, सभी वोल्टेजेस चेक करने हैं टिकॉन पे। उसके बाद अगर जो जरूरत पड़ी तो हम पैनल रिपेयर करेंगे। पैनल रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा यहाँ पर है क्या गड़बड़ी। वोल्ट को देखते हुए सबसे पहले 12 वोल्ट हम यहाँ पर मेजर करेंगे, जो कि 12 वोल्ट ओके एकदम कंप्लीट है। अभी हम सारे बूस्ट वोल्टेज और जो स्टेप डाउन वोल्टेज है सभी चेक करेंगे। 3.3 वोल्ट यहाँ पर एकदम कंप्लीट है। एवीडीडी वोल्टेज यहाँ पर लिखा है वी डबल ए, बंद है। बंद है इसका मतलब बूस्ट वोल्टेज नहीं है। डीसी टू डीसी आईसी बिल्कुल सही परफॉर्म कर रही है, बिकॉज हमने 3.3 वोल्ट पहले ही चेक कर लिया है। अभी हम चेक करेंगे कि आखिर ये बूस्ट वोल्टेज क्यों बंद है। कि हम 2K की रेंज में रखते हैं और चेक करते हैं, अगर जो जरूरत पड़ी तो हम बढ़ाएंगे या कम करेंगे रेंज। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें जो टेस्ट पॉइंट्स चेक करने हैं वो है जोड़ियां। यहाँ CK1 से लेके CK8 की जोड़ी हमें चेक करनी है। हम हाई रेंज में चेक करेंगे, 20 मेगा ओम्स यूज करेंगे और चेक करेंगे कि क्या कोई रेंज में प्रॉब्लम है या नहीं है। यहाँ पर CK7 और CK8 बिल्कुल ओके है। CK5 एंड 6 बिल्कुल ओके है। CK3 एंड 4 बिल्कुल ओके है। CK1 और CK2 बिल्कुल ओके है। LC1 और LC2 शॉर्ट है। तो यहाँ पर LC1 और LC2 बिल्कुल कंप्लीटली शॉर्ट है। सो अभी हम क्या करेंगे, इसे लो रेंज पे पहले कर देते हैं 200 ओम्स की रेंज में और चेक करेंगे LC1 और LC2 के बीच में कितना रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो यहाँ पर 18.7 ओम्स के करीब यहाँ पर LC1 LC2 की शॉर्टिंग है। ओके, सो अभी हम इस साइड की केबल को निकाल कर चेक कर लेते हैं, क्या इस केबल को निकालने के बाद सॉर्टिंग दूर होती है या नहीं, हमें देखना है। तो यहाँ पर अब हम चेक कर रहे हैं, तो ये सॉर्टिंग चली गई है। ठीक है, तो अभी हम रेंज बढ़ा देते हैं, हमारी रेंज 20 मेगा ओम्स की कर देते हैं। अब हमें चेक करना है, यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस शो नहीं करना चाहिए, जो कि सही है। अभी यहाँ पर पीसीबी के इस भाग में जाके प्रॉब्लम हो रही है। सो यहाँ पे पीसीबी के इस भाग में जाके प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन ये गेट एरिया में जाने के बाद मतलब ग्लास एरिया में जाके सॉर्टिंग है। सो इसे दूर करने का एक ही इलाज है, हम या तो ये सभी सिग्नल्स को यहाँ से बंद कर दें या LC1 LC2 को बिल्कुल परमानेंटली ओपन कर दें, तब भी ये हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों ही इलाज करके देखेंगे। सबसे पहले हम टेप वाला मेथड यूज करेंगे इसमें। ये अभी हम देख लेते हैं क्या हमारी एवीटीडी वोल्टेज, मतलब यहाँ पर VAA टेस्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है इस पे वोल्टेज आए या नहीं। हम 200 की रेंज में रख देते हैं और यहाँ चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 15.5 वोल्ट आ चुके हैं। तो अभी हमें कंपलसरी यहाँ पे गेट सिग्नल को ब्लॉक करके देखना होगा। यहाँ पे मैंने फाइंड आउट किया है कि इतने एरिया में ये गेट सिग्नल जा रहे हैं। ठीक है, तो ये 11 ट्रैक्स हम यहाँ से कवर कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हमारी टेप पर कहाँ कहाँ निशान बनाना है हमें, उस हिसाब से पहले निशान बना लेते हैं। पहले हम फिट करके निशान बनाते हैं, उसके ऊपर फिर टेप लगाएंगे। सो ये मैंने 2 निशान बना दिए यहाँ पर, एग्जैक्टली उसी जगह पे निशान बनाए जहां पर हमें टेप लगाना है, इसके बीच में। ओके, LC1 LC2 शॉर्ट हो रहे हैं, तो हम इसे अभी कट कर देंगे जितना एक्सेस हिस्सा है। मल्टीमीटर को हमने फिर से 200 ओम्स की रेंज में रख दिया है और चेक कर लेते हैं क्या अब ये रेजिस्टेंस शो हो रहा है। हमने टेप लगा दी है और साथ में FFC केबल को भी लगा दिया है। इस साइड में सिग्नल तो जा रहे हैं लेकिन ये शॉर्ट नहीं हो रहे हैं अब। सो अभी हमें चेक करना है वोल्टेज बनते हैं या नहीं। पहले यहाँ पर चेक कर लेते हैं, जो हमारे वोल्टेज VAA सप्लाई इस साइड की केबल लगाने से बंद हो रही थी। तो फिर भी वोल्टेज नहीं बन रहे हैं, तो इस कंडीशन में हम अब एक काम करेंगे, इसमें ये जो वोल्टेज अंदर जा रहे हैं उसे अभी हम यहाँ से मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस को निकाल कर ओपन कर देंगे और ये जो हमने टेप लगाई है वो निकाल देंगे।
ये दोनों लोकेशन से ये दोनों रजिस्टर्स निकाल दिए LC1 और LC2। सो अभी ये जो सिग्नल है दोनों ही एरिया में नहीं जाएगा, ना ही लेफ्ट साइड में ना ही राइट साइड में, पैनल के कोई भी एरिया में कनेक्ट नहीं होगा। अभी हम टेप निकाल देते हैं, इसमें जो हमने टेप लगा रखी थी तो इसमें से अभी हमने टेप निकाल दी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पर केबल फिर से लगा देते हैं, तो यहाँ पे 15.2 वोल्ट अब आने लगे हैं। और LC1 LC2 पे जो कि हमने निकाल दिया है रेजिस्टेंस के इस भाग पे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वोल्टेज स्विच तो हो रहे हैं लेकिन पैनल के इस भाग में नहीं पहुंचेंगे। ओके, सो ये कंप्लीट है। अभी जो टेस्ट पॉइंट हम चेक कर रहे हैं वो ये है। सो अभी ये गेट सिग्नल यहाँ पर नहीं जा रहे हैं LC1 LC2, बाकी सभी सिग्नल यहाँ पर जा रहे हैं और पैनल की दूसरे साइड में भी। रुक जाओ! अरे समझाओ इसको, जो ब्यूटी को छोड़ के ब्यूटी के पीछे भागता है। करना क्या है? हंसने से लगे से?